आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के बागपत शहर में, जहां की ये हजरत शेख बाहुद्दीन साहब की दरगाह बागपत के लोगों के लिए अकीदत का मकाम रखती है। तो वहीं दूसरी ओर नवाब साहब की ये तारीखी हवेली बागपत की शान है। ये है वक्त मीडिया। यौम आजादी के मुबारक मौके पर नगर पालिका परिषद बागपत ने मुनक्किद किया एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। जी हां, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे बागपत के हर दिल अजीज चेयरमैन, नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब राजुद्दीन एडवोकेट साहब। जी हां, जनाब राजुद्दीन एडवोकेट साहब पिछले कई सालों से बागपत में उर्दू और हिंदी को फरोग देने के लिए मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस शानदार और मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी रहे जनाब आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, जिन्होंने नगर पालिका बागपत और नगर पालिका बागपत के चेयरमैन जनाब राजुद्दीन साहब की तारीफ करते हुए कहा, तो आप बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी ये नगर पालिका और इसके चेयरमैन और इनके तमाम सभासद, इनके दिल में सच्ची मोहब्बत है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। हम इस मोहब्बत का बदला सच्ची मोहब्बत से देंगे। और रियाजुद्दीन साहब, आप जब जब मुझे बुलाएंगे ईमानदारी से, मैं तब आपके बीच में आऊंगा। हाजिर करता हूं चेयरमैन साहब, आपके हवाले से शेर पहुंचा रहा हूं। अगर कुछ भाव मेरा भी कभी अच्छा निकल आया कि भरोसा मूंद कर आंखें किया करता था मैं जिस पर, क्या कहना, भरोसा मूंद कर आंखें किया करता था मैं जिस पर, ताज्जुब है वो पक्का दोस्त भी कच्चा निकल आया। तो देखा आपने, कुछ इस तरह से आपके महबूब शायर जनाब जिया बागपती साहब ने अपने आशार से लोगों का दिल जीत लिया। जी हां, डाइस पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ हजरात हों या फिर शोरा इकराम या नाज़िम मुशायरा या फिर ऑडियंस, जी हां, सभी ने उनके आशार और तरन्नुम से उन्होंने जो गजल पेश की उसकी तारीफ की। किसी ने वाह वाह की, किसी ने तालियां बजाई, तो किसी ने गले में हार डाला। देखिए उनका ये पूरा वीडियो। सबा अजीज साहिबा जिस वक्त पढ़ रही थी, जब उन्होंने तरन्नुम से गजल पढ़ने की बात कही, तो मैंने उनसे ये गुजारिश की कि एक मतलब 2 शेर पढ़ के अपनी बात को मुकम्मल कर लें। चेयरमैन साहब ने उसमें कहा कि नहीं सबको पढ़ने दीजिए, खुल के पढ़ने दीजिए, कोई मसला नहीं है। तो मैं जब समझ गया कि आज बगैर किसी शर्त के जब टेंडर पास किए जाने हैं, तो फिर मैं शर्त लगाने वाला कौन होता हूँ। इसलिए मैंने अपनी बात को वापस लिया। लेकिन हजरात गिरामी, मुझे आपसे एक बात अर्ज करनी है कि अब एक शायर को मैं आपके बीच पेश करने जा रहा हूं, जिसके बारे में मुझे आपसे ये कहने है कि कभी फैज ने कौम से एक वादा किया था कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। फैज के इस वादे को आज के शायर ने इस तरह से पूरा किया कि कहीं उसने इस तरह से शेर कहा कि जो आज धूप निकलने के बाद सोया है, तमाम रात तुझे याद करके रोया है। कहीं आज के शायर ने इस तरह से अपनी बात कही और यूं कह के अपना पैगाम पूरा किया कि अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। कहीं आज का शायर यह कहता हुआ नजर आया कि यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। कहीं आज का शायर यह कहता हुआ नजर आया कि खिलौने बाद में पहले तू इस रसीद से खेल, ऐ मेरे लाल तेरी फीस भर के आया हूं। कहीं आज का शायर यह कहता हुआ नजर आया कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। कहीं आज का शायर यह कहता हुआ नजर आता है कि अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है, मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। कहीं आज का शायर यह कहता हुआ नजर आता है कि
माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, हम थे कि थोड़ी देर हवा करके सो गए। कहीं आज का शायर ये कहता हुआ नजर आता है कि बदन से अब मेरी जागीरदारी खत्म होती है, मेरे बेटे तेरी बूढ़ी सवारी खत्म होती है। कहीं आज का शायर ये कहता हुआ नजर आता है कि देखिए मेरा बुढ़ापा किसके हिस्से में पड़े, मेरे बच्चे कर रहे हैं घर के बंटवारे की बात। कहीं आज का शायर ये कहता हुआ नजर आता है कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। हजरात गिरामी, ये गजल के वो तमाम तेवर हैं, गजल के वो तमाम रंगो आहंग हैं जो आज के शायर के जरिए आप तक पहुंचते हैं। आइए इन जज्बात को शायरी बनाने का ये हुनर और ये फन आज भी जारी है। बागपत में हम हैं, बागपत की इन फजाओं से, बागपत की इस मिट्टी से जिन फनकारों का, जिन कलमकारों का, जिन कलम के सिपाहियों का रिश्ता है, ये तालिब बागपती का शहर है, ये मतीन तारिक का शहर है, ये जकी तारिक का शहर है। और ये सिलसिला जब जिया बागपती तक पहुंचता है तो यकीनन जिया बागपती ने बागपत के नाम को पूरी हिंदुस्तान में रोशन किया है। यहां से अपने कारोबारी मसरूफियात की वजह से महाराष्ट्र के एक अदबी और तहजीबी शहर पूना में शिफ्ट हुए, लेकिन वहां भी बागपत से अपनी निस्बत को खत्म नहीं किया। जोरदार इस्तकबाल कीजिए अपने नुमाइंदा शायर जनाब जिया बागपती का। हजरात गिरामी, एक शेर हाजिर करता हूँ। तकरीर बहुत हो चुकी है, मैं सोचता हूँ कि शायरी की जाए उतने वक्त में कि दहकती आग से जैसे कोई लोहा निकलता है, दहकती आग से जैसे कोई लोहा निकलता है, मेरी आंखों से तेरी याद का लावा निकलता है। डाई से तवज्जो चाहूंगा कि दहकती आग से जैसे कोई लोहा निकलता है, मेरी आंखों से तेरी याद का लावा निकलता है। और जो है अवतार ईश्वर के उन्हें ढूंढे कहां जाकर, जो है अवतार ईश्वर के उन्हें ढूंढे कहां जाकर, यहाँ तो हर गली कूचे से एक बाबा निकलता है। क्या कहना बाबा बाबा, यहाँ तो हर गली कूचे से एक बाबा निकलता है। एक मतलब शेर हाजिर करता हूं कि बता दे क्या तुझे हासिल हुआ है जिंदगानी से, बता दे क्या तुझे हासिल हुआ है जिंदगानी से, सबक शायद कोई हमको मिले तेरी कहानी से। वाह वाह वाह। और तेरी शोला बयानी और मेरा शबनमी लहजा, तेरी शोला बयानी और मेरा शबनमी लहजा, यकीनन आग कैसी भी हो बुझ जाती है पानी से। वाह 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 वाह। यकीनन आग कैसी भी हो बुझ जाती है पानी से। एक मतलब एक शेर देखिए, एक मतलब जो शायरों के लिए है और उसके बाद का शेर सामईन के लिए है कि की जो अशआर की तशरीह पसीना निकला। क्या कहना, की जो अशआर की तशरीह पसीना निकला, जाने किस तह में तेरी सोच का जीना निकला। वाह 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 वाह। की जो अशआर की तशरीह पसीना निकला, जाने किस तह में तेरी सोच का जीना निकला। और एक वही शख्स फरिश्ता जो लगा था मुझको, एक वही शख्स फरिश्ता जो लगा था मुझको, आजमा कर उसे देखा तो कमीना निकला। वाह 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 वाह। क्या कहना की जो अशआर की हाजिर करता हूं, की जो अशआर की तशरीह पसीना निकला, जाने किस तह में तेरी सोच का जीना निकला। और एक वही शख्स फरिश्ता जो लगा था मुझको, आजमा कर उसे देखा तो कमीना निकला। वाह वाह वाह। आजमा कर देखिएगा, मुंतशिर रह के तो बस हाथ ही मल सकते हो। क्या कहना, मुंतशिर रह के तो बस हाथ ही मल सकते हो, मुत्तहिद हो के जमाने को बदल सकते हो। वाह 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 वाह। और सबको जाना है उसी आखिरी मंजिल की तरफ, सबको जाना है उसी आखिरी मंजिल की तरफ, दो कदम ही सही तुम साथ तो चल सकते हो। वाह वाह वाह। दो कदम ही सही सब। हजरात गिरामी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आसान जबान की तरफ आता हूँ और आपके लहजे में बात करने की कोशिश करता हूँ कि कोई शेर ऐसा ना हो जिसको आप समझ ना सकें। जी देखिएगा, गजल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ, गरीबी में हमारे वास्ते ये क्या निकल आया। क्या कहना नदीम साहब, गरीबी में हमारे वास्ते ये क्या निकल आया, अभी तनख्वाह मिलनी है अभी खर्चा निकल आया। वाह 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 वाह। गरीबी में हमारे वास्ते ये क्या निकल आया, अभी तनख्वाह मिलनी है अभी खर्चा निकल आया। और मैं खुद को बेच दूंगा अपने बच्चों के लिए एक दिन। अफजाल साहब,
यूसुफ साहब, मैं खुद को बेच दूंगा अपने बच्चों के लिए एक दिन, अगर कुछ भाव मेरा भी कभी अच्छा निकल आया। वाह 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 वाह, क्या कहना जिया भाई, वाह 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 वाह, जिया साहब वाह 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 वाह। मैं खुद को बेच दूंगा अपने बच्चों के लिए एक दिन, अगर कुछ भाव मेरा भी कभी अच्छा निकल आया। और शेर हाजिर करता हूं चेयरमैन साहब, आपके हवाले से शेर पहुंचा रहा हूं। अगर कुछ भाव मेरा भी कभी अच्छा निकल आया कि भरोसा मूंद कर आंखें किया करता था मैं जिस पर। क्या कहना, भरोसा मूंद कर आंखें किया करता था मैं जिस पर, ताज्जुब है वो पक्का दोस्त भी कच्चा निकल आया। क्या कहना, भरोसा मूंद कर आंखें किया करता था मैं जिस पर, ताज्जुब है वो पक्का दोस्त भी कच्चा निकल आया। वाह वाह, और पुराने रिश्ते नाते दौड़ में सब रह गए पीछे। आहा, पुराने रिश्ते नाते दौड़ में सब रह गए पीछे, सभी रिश्तों से आगे अब यहाँ पैसा निकल आया। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। जरा बताइए कि शायरी हो रही कि नहीं। सभी रिश्तों से आगे अब यहाँ पैसा निकल आया। और यहाँ से गजल की शायरी शुरू होती है और मैं नौजवानों की तरफ रुख करता हूँ कि सभी रिश्तों से आगे अब यहाँ पैसा निकल आया कि अभी तो आंख भर के उसको देखा भी नहीं मैंने। नदीम फरूख साहब, ये शेर आपके हवाले से अभी तो आंख भर के उसको देखा भी नहीं मैंने, अभी से उसके मेरे प्यार का चर्चा निकल आया। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या अभी तो आंख भर के उसको देखा भी नहीं मैंने, अभी से उसके मेरे प्यार का चर्चा निकल आया। और वो अभी से उसके मेरे प्यार का चर्चा निकल आया। और ये शेर देखेगा कि वो जिस पर प्यार का इजहार लिखकर उसने भेजा था, वो जिस पर प्यार का इजहार लिखकर उसने भेजा था, हुई घर की सफाई तो वही पर्चा निकल आया। वाह 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 वाह। वो जिस पर प्यार का इजहार लिखकर उसने भेजा था, हुई घर की सफाई तो वही पर्चा निकल आया। और यहां से गजल का मतला हाजिर कर रहा हूं जी। मैं अपने आप को खुद ही तबाह कर बैठा, वाह 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 वाह। मैं अपने आप को खुद ही तबाह कर बैठा कि जिससे करना नहीं था निबाह कर बैठा। वाह 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 वाह, कि जिससे करना नहीं था निबाह कर बैठा। और ये इश्क है इसे अंधा कहा तो वाजिब है। कोहिनूर साहब शेर सारा, ये इश्क है इसे अंधा कहा तो वाजिब है, जो बेवफा है उसी की ये चाह कर बैठा। ये इश्क है इसे अंधा कहा तो वाजिब है। ये इश्क है इसे अंधा कहा तो वाजिब है। शेर हाजिर कर रहा हूं बतौर खास। मैं अपनी आंखों में रखता था हर घड़ी जिसको, मैं अपनी आंखों में रखता था हर घड़ी जिसको, मैं अपनी आंखों में रखता था हर घड़ी जिसको, मेरे खिलाफ वो अपनी निगाह कर बैठा। वाह वाह, मेरे खिलाफ वो अपनी निगाह कर बैठा। अरशद भाई आपके हवाले से शेर पहुंचा रहा हूं। और निभाती साथ कहां तक ये कुव्वते बर्दाश्त, ये हादिसात कहां तक ये कुव्वते निभाती साथ कहां तक ये कुव्वते बर्दाश्त, मिले वो जख्म के मैं आह आह कर बैठा। वाह वाह वाह,
क्या सलीके से शेर बना दिया। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। ओहो, हाजिर कर। क्या शायरी हो रही है। वाह वाह वाह। निभाती साथ कहां तक ये कुव्वते बर्दाश्त। मोहम्मद हनीफ साहब शेर सुनिए। निभाती साथ कहां तक ये कुव्वते बर्दाश्त, मिले वो जख्म के मैं आह आह कर बैठा। बहुत बहुत शुक्रिया। निभाती साथ कहां तक ये कुव्वते बर्दाश्त, मिले वो जख्म के मैं आह आह कर बैठा। और ये शेर देखिएगा, खुलूस में। नवाब साहब, ये आपके हवाले से ये शेर पहुंचा रहा हूं तमाम लोगों को। खुलूस मेहरो वफा के इवज मिले धोखे। क्या कहना। वाह। खुलूस मेहरो वफा के इवज मिले धोखे, मुझे लगे है मैं कोई गुनाह कर बैठा। वाह 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 वाह। खुलूस मेहरो वफा के इवज मिले धोखे, मुझे लगे है मैं कोई गुनाह कर बैठा। ये शेर हाजिर कर रहा हूं बतौर खास। इरशाद इरशाद। आज का ये दौर और ये मेरा शेर। इरशाद। वो जिस कसूर पे दे दी गई मुझे फांसी। अजहर साहब शेर सुनिएगा। सलीम भाई। गई मुझे वो जिस कसूर पे दे दी गई मुझे फांसी, वही कसूर अगर बादशाह कर बैठा। वाह वाह वाह। वो जिस कसूर पे दे दी गई। जी हाँ। वो जिस कसूर पे दे दी गई मुझे फांसी, वही कसूर अगर बादशाह कर बैठा। और शेर आखिर हाजिर कर रहा हूं। इरशाद इरशाद। बतौर खास नदीम फर्रुख साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। और इनके हवाले से इस गजल का सबसे आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूं। मेरे गमों का फसाना अजब फसाना है, मेरे गमों का फसाना अजब फसाना है, जिसे सुनाया वही वाह वाह कर बैठा। हजरात गिरामी, जनाब जिया बागपती अपना कलाम पेश कर रहे थे और आपने महसूस किया कि उन्होंने आपके जज्बात की तर्जुमानी की। या आपकी मिट्टी के एक ऐसे नुमाइंदे हैं, आपकी मिट्टी की खुशबू पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी इनकी शोहरतें जिस तरह से पहुंच रही हैं, यकीनन ये बागपत की पहचान है और बागपत को इन पर नाज होना चाहिए। मैं आगे बढ़ते हुए एक और शायर। जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और हमारे YouTube अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतजमीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996402886। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।